इस एपिसोड में हम 3 हाई क्वालिटी लिक्विडिटी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को समझने वाले हैं, जिसका विन रेट काफी हाई है और ये सेटअप्स मार्केट में हर रोज कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाते हैं। इन 3 लिक्विडिटी स्ट्रेटेजी को समझने से पहले आप इस चार्ट को देखिए, जिसमें प्राइस स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड में मूव किया है और उसके बाद प्राइस यहाँ पे एक पुल बैक दिया है और इस फेयर वैल्यू गैप पर एक स्ट्रांग बेरिश कैंडल भी बन गई है। अब आप कमेंट करके बताइए कि आप यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे या फिर सेल। अगर आप यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे तो भी आप ट्रैप होंगे और अगर आप यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे तो भी आप ट्रैप हो जाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस वीडियो में इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से समझते हुए एंड तक देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा लिक्विडिटी के बारे में समझ लेते हैं। लिक्विडिटी का मतलब होता है मार्केट में बायर्स और सेलर्स का होना, लेकिन ट्रेडिंग में लिक्विडिटी का मतलब होता है वो जगह जहां ज्यादा लोग अपने स्टॉप लॉस रखते हैं। स्मार्ट मनी इन्हीं एरियाज को टारगेट करते हैं, यानी कि स्मार्ट मनी प्राइस को उसी जगह पे ले जाते हैं जहां पे ज्यादा रिटेलर्स के स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं, जिसे कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब या स्टॉप लॉस हंटिंग। तो चलिए अब हम उन 3 लिक्विडिटी स्ट्रेटेजी को समझते हैं जिनके थ्रू आप इन ट्रैप्स को पहचान सकते हैं और स्मार्ट एंट्री ले सकते हैं। लिक्विडिटी को ट्रेड करने की हमारी सबसे पहली स्ट्रेटेजी है माइनर ट्रैप कंटिन्यूएशन मॉडल। ये स्ट्रेटेजी उन सिचुएशंस में काम करती है जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है लेकिन रिटेलर्स बार बार शॉर्ट ट्रेड लेकर ट्रैप हो जाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जब मार्केट स्ट्रांगली अप ट्रेंड में मूव कर रहा होता है तो कई बार हमें देखने को मिलता है कि जब प्राइस ट्रेंडिंग मार्केट में पुल बैक देता है तो प्राइस इस तरह से माइनर हाइज बनाते हुए पुल बैक करता है, जो कि हमें एक डाउन ट्रेंड के स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देता है, लेकिन ये एक्चुअल डाउन ट्रेंड नहीं होता। अब बहुत सारे नए ट्रेडर्स जो होते हैं जिन्हें मार्केट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, वो लोग यहाँ पर इसे डाउन ट्रेंड समझकर इन स्विंग हाइज से सेल करने लगते हैं और अपने स्टॉप लॉस को इन हाइज के ऊपर रख देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट बेरिश मूव कर रहा है। अब देखिए, आगे प्राइस किसी ऑर्डर ब्लॉक या डिमांड जोन पर आता है और इस डिमांड जोन से रिजेक्ट होकर ऊपर चला जाता है और जितने भी रिटेलर्स जिन्होंने इस इंटरनल स्ट्रक्चर को डाउन ट्रेंड समझकर सेल किया था वो सभी ट्रैप हो जाते हैं। प्राइस के यहाँ से ऊपर जाने और रिटेलर्स के ट्रैप होने के 2 मेजर रीजंस हैं। पहला रीजन है कि उन्होंने बिना इस हायर लो पॉइंट का ब्रेक डाउन हुए ही सेल करना शुरू कर दिया, जो कि गलत तरीका है, क्योंकि अप ट्रेंड मार्केट में जब तक प्राइस अपने हाल ही में बने हुए हायर लो को ब्रेक डाउन नहीं करता तब तक हमें डाउन ट्रेंड का ट्रेड नहीं करना चाहिए। दूसरा मेजर रीजन है कि यहाँ पर जितने भी स्विंग हाइज बने हुए हैं उन हाइज के ऊपर बहुत सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस लगे होते हैं और आपको मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि प्राइस हमेशा उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में ज्यादा फ्रेश स्टॉप लॉस लगे होते हैं। तो इस समय प्राइस ने अपना हायर लो भी ब्रेक डाउन नहीं किया था और अपसाइड में बहुत सारे सेलर्स के फ्रेश स्टॉप लॉस लगे हुए थे, इसलिए जब प्राइस इस डिमांड जोन पर आया तो यहाँ से बाउंस होकर ऊपर चला गया ताकि ऊपर की लिक्विडिटी को हंट किया जा सके। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि जब भी प्राइस ट्रेंडिंग मार्केट के दौरान इस तरह का इंटरनल स्ट्रक्चर बनाता हुआ दिखे लेकिन प्राइस अपने हायर लो पॉइंट को ब्रेक डाउन ना करे, तो आपको शॉर्ट ट्रेड्स पर फोकस नहीं करना है बल्कि सिर्फ लॉन्ग ट्रेड्स पर ही फोकस करना है, क्योंकि बुलिश मार्केट में जब तक प्राइस अपने रीसेंट हायर लो को ब्रेक डाउन करके क्लोज नहीं करता तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता। आइए इसे एक रियल ट्रेड एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप इस चार्ट पे देख सकते हैं कि प्राइस पहले यहाँ पे एग्रेसिव मूव के साथ अप ट्रेंड में मूव किया हुआ है। उसके बाद देखिए अब प्राइस यहाँ से एक पुल बैक देने लगा है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि जब प्राइस यहाँ से पुल बैक दे रहा है तो प्राइस छोटे छोटे माइनर स्विंग हाई बनाते हुए पुल बैक दे रहा है। इसका मतलब है कि इन स्विंग हाई से बहुत सारे सेलर्स सेल किए होंगे और वो अपना स्टॉप लॉस इन स्विंग हाई के ऊपर रख दिए होंगे। तो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी माइनर स्विंग हाई बने हुए हैं उन स्विंग हाई के ऊपर बहुत ज्यादा फ्रेश लिक्विडिटी क्रिएट हो चुकी है और प्राइस को भी अब इन्हीं लिक्विडिटी को हंट करने ऊपर जाना चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे वेट कर रहा था जब प्राइस इस बेस डिमांड जोन से एक बार रिजेक्शन लिया था, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद प्राइस यहाँ से फिर से नीचे आने का ट्राई किया था, लेकिन बायर्स ज्यादा नीचे नहीं आने दिए और वो प्राइस को यहाँ से ऊपर ले जाने लगे थे। तो अब मैं समझ गया था कि सेलर्स वीक हो चुके हैं और बायर्स दोबारा से पावर में आ गए हैं और अपसाइड बहुत ज्यादा लिक्विडिटी भी क्रिएट हो चुकी है। तो अब प्राइस के यहाँ से ऊपर की लिक्विडिटी को हंट करने जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक है। तो जब बुलिश इनगल्फिंग के बाद ये वाली कैंडल चार्ट पे फॉर्म होने लगी थी तो मैं अपने लॉन्ग ट्रेड में 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ एंटर हो गया था। अब आगे क्या हुआ था, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि जैसे ही हम लिक्विडिटी, मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंड और बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को समझकर अपने लॉन्ग ट्रेड में एंटर कर लेते हैं, वैसे ही प्राइस यहाँ से एग्रेसिव मूव के साथ दोबारा से अपने बुलिश ट्रेंड में मूव करने लगता है और जितने भी सेलर्स यहाँ पे माइनर स्विंग हाई को डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर समझकर सेल किए हुए होते हैं वो सभी ट्रैप हो जाते हैं। अगर आप भी इसी तरह से प्रॉपर चार्ट की साइकोलॉजी, मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करके अपना ट्रेड प्लान करें तो इससे आपका विन रेट और भी ज्यादा हाई हो जाता है और आपके ट्रेड के सक्सेस होने के चांस भी बहुत अधिक रहते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम सिर्फ 1 या 2 सेटअप्स ही यूज करें। अगर आप हर रोज अपने सेटअप्स चेंज करते हैं, किसी एक पर मास्टरी नहीं करते हैं, तो आपके लिए कोई भी सेटअप वर्क नहीं करेगा।
इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मल्टीपल सेटअप्स को फॉलो न करके सिर्फ 1 से 2 सेटअप्स ही फॉलो कीजिए। इससे आपको आपकी ट्रेडिंग में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब आइए इसे बेरिश कॉन्टेक्स्ट में समझ लेते हैं। जब मार्केट स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा होता है तो कई बार हमें देखने को मिलता है कि जब प्राइस ट्रेंडिंग मार्केट में पुल बैक देता है तो प्राइस इस तरह से माइनर लोज बनाते हुए पुल बैक करता है, जो कि हमें एक अप ट्रेंड के स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देता है। लेकिन ये एक्चुअल अप ट्रेंड नहीं होता। अब बहुत सारे नए ट्रेडर्स जो होते हैं जिन्हें मार्केट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, वो लोग यहाँ पर इसे अप ट्रेंड समझकर इन स्विंग लो से खरीदने लगते हैं और अपने स्टॉप लॉस को इन लो के नीचे रख देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट अब रिवर्सल देने वाला है। अब देखिए, आगे प्राइस किसी सप्लाई जोन या ऑर्डर ब्लॉक पर आता है और इस सप्लाई जोन से रिजेक्ट होकर वापस नीचे चला जाता है, और जितने भी रिटेलर्स जिन्होंने इस इंटरनल स्ट्रक्चर को अप ट्रेंड समझकर बाय किया था वो सभी ट्रैप हो जाते हैं। प्राइस के यहाँ से नीचे जाने और रिटेलर्स के ट्रैप होने के 2 मेजर रीजंस हैं। पहला रीजन यह है कि उन्होंने बिना इस लोअर हाई पॉइंट का ब्रेकआउट हुए ही बाय करना शुरू कर दिया, जो कि गलत तरीका है, क्योंकि डाउन ट्रेंड मार्केट में जब तक प्राइस अपने हाल ही में बने हुए लोअर हाई को ब्रेकआउट नहीं करता तब तक हमें अप ट्रेंड का ट्रेड नहीं करना चाहिए। दूसरा मेजर रीजन यह है कि यहाँ पर जितने भी स्विंग लोज बने हुए हैं उन लोज के नीचे बहुत सारे बायर्स के स्टॉप लॉस लगे होते हैं, और जैसा कि मैं आपको पहले भी अच्छे से समझा चुका हूं, प्राइस हमेशा उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में ज्यादा फ्रेश स्टॉप लॉस लगे होते हैं। तो इस समय प्राइस ने अपना लोअर हाई भी ब्रेकआउट नहीं किया था और नीचे की तरफ बहुत सारे बायर्स के फ्रेश स्टॉप लॉस लगे हुए थे। इसलिए जब प्राइस इस सप्लाई जोन पर आया तो वहां से रिजेक्ट होकर नीचे चला गया ताकि नीचे की लिक्विडिटी को हंट किया जा सके। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि जब भी प्राइस ट्रेंडिंग मार्केट के दौरान इस तरह का इंटरनल स्ट्रक्चर बनाता हुआ दिखे लेकिन प्राइस अपने लोअर हाई पॉइंट को ब्रेकआउट ना करे, तो आपको लॉन्ग ट्रेड्स पर फोकस नहीं करना है बल्कि सिर्फ शॉर्ट ट्रेड्स पर ही फोकस करना है, क्योंकि बेरिश मार्केट में जब तक प्राइस अपने रीसेंट लोअर हाई को ब्रेकआउट करके क्लोज नहीं करता तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता। आइए इसे एक रियल ट्रेड एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। अब इस चार्ट पे भी आप देख सकते हैं कि प्राइस पहले यहाँ पे डाउन ट्रेंड में मूव किया हुआ है। उसके बाद देखिए, जब प्राइस यहाँ से पुल बैक दिया हुआ है तो प्राइस मल्टीपल माइनर स्विंग लोज बनाते हुए पुल बैक दिया है। इसका मतलब है कि इन माइनर स्विंग से बहुत सारे बायर्स बाइंग किए हुए हैं और वो अपने स्टॉप लॉस इन माइनर स्विंग्स के नीचे रख दिए हैं, यानी कि इन लोज के नीचे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो चुकी है। अब देखिए, जब प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पर गया हुआ है तो यहाँ पे हमें इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, जो कि सिग्नल देता है कि अब प्राइस डाउन साइड जा सकता है। तो इवनिंग स्टार कैंडल के बाद जब ये कैंडल चार्ट पे फॉर्म होने लगी थी तो मैं अपने शॉर्ट ट्रेड में 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ एंटर हो गया था। अब देखिए आगे क्या हुआ था। तो यहाँ पे भी जैसा कि आपने देखा कि जब हम ट्रेंड, लिक्विडिटी और ऑर्डर ब्लॉक पर बेरिश रिवर्सल का कंफर्मेशन देखकर शॉर्ट ट्रेड में एंटर हो जाते हैं तो प्राइस यहाँ से एग्रेसिवली नीचे चला जाता है और सभी बायर्स जो इन माइनर स्विंग हाई से बाइंग किए हुए होते हैं वो सभी ट्रैप हो जाते हैं और हमारा टारगेट भी अचीव हो जाता है। अब आइए नेक्स्ट सेटअप को समझते हैं। लिक्विडिटी को ट्रेड करने की हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी है क्लियर पुल बैक ट्रैप मॉडल। कई बार हम देखते हैं कि जब मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रहा होता है और प्राइस एक पुल बैक देता है तो वो पुल बैक काफी क्लियर होता है, यानी कि प्राइस लगातार 3 से 4 बेरिश कैंडल्स बनाता है। इसके बाद प्राइस किसी फेयर वैल्यू गैप FVG या किसी और रिएक्शन जोन पर आकर एक बुलिश कैंडल बना देता है। अब यहाँ बहुत सारे ट्रेडर्स सोचते हैं कि प्राइस अब पुल बैक कंप्लीट कर चुका है और बुलिश मूव वापस शुरू होने वाला है और वे तुरंत बाइंग कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही बाइंग में हेवी एंट्री होती है प्राइस थोड़ा नीचे आकर उन बायर्स को ट्रैप करता है, उनके स्टॉप लॉस को हिट करता है और फिर एक्चुअल बुलिश मूव शुरू करता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि प्राइस कभी भी सिंपल और इतना क्लियर पुल बैक देकर सीधे रिवर्स नहीं करता। पुल बैक को हमें तभी ट्रेड करना चाहिए जब प्राइस पहले से ऊपर की लिक्विडिटी जनरेट कर चुका हो या कोई स्टॉप लॉस ट्रैप क्रिएट कर चुका हो, वरना अर्ली एंट्री लेने वाले ट्रेडर्स बार बार ट्रैप होते हैं। जब भी प्राइस इतना क्लियर पुल बैक देने के बाद रिवर्सल का सिग्नल दिखाता है तो उसे तुरंत ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे पुल बैक जोन्स के ऊपर लिक्विडिटी बहुत ही कम होती है और जैसा कि आपको पता है प्राइस हमेशा उसी डायरेक्शन में जाता है जहां ज्यादा लिक्विडिटी होती है, या फिर प्राइस पहले उस डायरेक्शन में लिक्विडिटी क्रिएट करता है जिस डायरेक्शन में उसे मूव करना होता है। इसीलिए इस तरह के क्लियर पुलबैक्स को आपको कभी भी बिना कन्फर्मेशन ट्रेड नहीं करना है। अगर आप ऐसे पुलबैक्स को जल्दी ट्रेड करेंगे तो आपके ट्रैप होने का चांस काफी ज्यादा रहेगा। जब भी प्राइस क्लियर पुलबैक देता हुआ दिखे और कोई रिवर्सल सिग्नल दिखाए तो आपको तुरंत एंट्री नहीं लेनी है। आपको वेट करना है कि प्राइस रिवर्सल सिग्नल देने के बाद पहले उस पुलबैक का लो तोड़े और फिर किसी रिएक्शन जोन जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक, सपोर्ट लेवल या फेयर वैल्यू गैप पर दोबारा रिवर्सल सिग्नल बनाए। तभी आप वहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अब उस माइनर हाई के ऊपर लिक्विडिटी जनरेट हो चुकी होती है जो प्राइस के ऊपर जाने का कारण बनती है, यानी कि अब प्राइस के ऊपर मूव करने और लिक्विडिटी को हंट करने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। अब आइए इसे बेरिश कॉन्टेक्स्ट में भी समझ लेते हैं। कई बार हम देखते हैं कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा होता है और प्राइस एक पुलबैक देता है तो वो पुलबैक काफी क्लियर होता है, यानी कि प्राइस लगातार 3 से 4 बुलिश कैंडल्स बनाता है। इसके बाद प्राइस किसी फेयर वैल्यू गैप FVG या किसी और रिएक्शन जोन पर आकर एक बेरिश कैंडल बना देता है
अब यहाँ बहुत सारे ट्रेडर्स सोचते हैं कि प्राइस अब पुल बैक कंप्लीट कर चुका है और बेरिश मूव वापस शुरू होने वाला है और वे तुरंत सेलिंग कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही सेलिंग में हेवी एंट्री होती है, प्राइस थोड़ा ऊपर आकर उन सेलर्स को ट्रैप करता है, उनके स्टॉप लॉस को हिट करता है और फिर एक्चुअल बेरिश मूव शुरू करता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि प्राइस कभी भी इतना सिंपल और क्लियर पुल बैक देकर सीधे रिवर्स नहीं करता। पुल बैक को हमें तभी ट्रेड करना चाहिए जब प्राइस पहले से नीचे की लिक्विडिटी जनरेट कर चुका हो या कोई स्टॉप लॉस ट्रैप क्रिएट कर चुका हो, वरना अर्ली एंट्री लेने वाले ट्रेडर्स बार बार ट्रैप होते हैं। जब भी प्राइस इतना क्लियर पुल बैक देने के बाद रिवर्सल का सिग्नल दिखाता है तो उसे तुरंत ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे पुल बैक जोन्स के नीचे लिक्विडिटी बहुत ही कम होती है। और जैसा कि आपको पता है, प्राइस हमेशा उसी डायरेक्शन में जाता है जहां ज्यादा लिक्विडिटी होती है, या फिर प्राइस पहले उस डायरेक्शन में लिक्विडिटी क्रिएट करता है जिस डायरेक्शन में उसे मूव करना होता है। इसलिए इस तरह के क्लियर पुलबैक्स को आपको कभी भी बिना कॉन्फर्मेशन ट्रेड नहीं करना है। अगर आप ऐसे पुलबैक्स को जल्दी ट्रेड करेंगे तो आपके ट्रैप होने का चांस काफी ज्यादा रहेगा। जब भी प्राइस क्लियर पुलबैक देता हुआ दिखे और कोई रिवर्सल सिग्नल दिखाए तो आपको तुरंत एंट्री नहीं लेनी है। आपको वेट करना है कि प्राइस रिवर्सल सिग्नल देने के बाद पहले उस पुलबैक का हाई तोड़े और फिर किसी रिएक्शन जोन जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक, रेजिस्टेंस लेवल या फेयर वैल्यू गैप पर दोबारा रिवर्सल सिग्नल बनाए। तभी आप वहां से सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अब उस माइनर लो के नीचे लिक्विडिटी जनरेट हो चुकी होती है जो प्राइस के नीचे जाने का कारण बनती है। यानी कि अब प्राइस के नीचे मूव करने और लिक्विडिटी को हंट करने के चांस काफी ज्यादा होते हैं। आइए इसे भी एक रियल ट्रेड एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी आप इस चार्ट पे देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे डाउन ट्रेंड में मूव किया हुआ है। उसके बाद देखिए, जब प्राइस यहाँ से एक पुल बैक दिया है तो प्राइस लगातार ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए पुल बैक दे रहा है। इसका मतलब है कि ये पुल बैक एक सिंपल पुल बैक है। अब देखिए, प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप पर हमें एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल भी दिखा दिया है। अब यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स सेल करना स्टार्ट कर दिए होंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि अब प्राइस दोबारा से अपने बेरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करने जा रहा है। लेकिन हम यहाँ पे अभी शॉर्ट ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि अभी प्राइस के नीचे जाने के चांस बहुत कम है, क्योंकि सिंपल पुल बैक के नीचे स्टॉप लॉस बहुत कम लगे हुए होते हैं। इसलिए प्राइस सिंपल पुल बैक देने के बाद नीचे जाने के लिए लिक्विडिटी जनरेट करता है। तो अभी हम यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट मार्क कर रहे हैं। अगर प्राइस इसके ऊपर की लिक्विडिटी को हंट करके इस ऑर्डर ब्लॉक पर कोई रिवर्सल का सिग्नल दिखाएगा तो हम शॉर्ट ट्रेड में एंटर करेंगे, क्योंकि तब इस स्विंग के नीचे और भी ज्यादा स्टॉप लॉस क्रिएट हो चुके होंगे और प्राइस के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत अधिक रहेगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि प्राइस इस माइनर हाई के ऊपर की लिक्विडिटी को हंट कर लिया है और उसके बाद इस ऑर्डर ब्लॉक पर हमें एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल रही है। तो अभी हम यहाँ से अपने शॉर्ट ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि अब डाउन साइड बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो चुकी है जिसे हंट करने प्राइस जा सकता है। अब देखिए आगे क्या होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि जैसे ही हम चार्ट की साइकोलॉजी समझकर शॉर्ट ट्रेड में एंटर हो जाते हैं तो प्राइस नीचे आ जाता है और सभी बायर्स जो गलत जगह पे ट्रेड लिए हुए होते हैं उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और वो लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको किसी भी क्लियर पुलबैक को कभी भी ट्रेड नहीं करना है जब तक कि प्राइस नीचे जाने के लिए लिक्विडिटी जनरेट न कर ले। आई होप कि आपको जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ वो बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब चलिए नेक्स्ट सेटअप को समझते हैं। लिक्विडिटी को ट्रेड करने की हमारी थर्ड स्ट्रेटेजी है क्लियर पुलबैक ट्रैप मॉडल। इसमें हम देखते हैं कि जब प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रहा होता है तो प्राइस कई बार जब पुलबैक देता है तो वो पुलबैक बहुत ही क्लियर और सिंपल होता है। ऐसे पुलबैक में हमें लगातार 3 से 4 रेड कैंडल्स बनती हुई दिखती हैं, जिसमें कोई भी बड़ा रिजेक्शन या विक नहीं होता। ये प्राइस का स्ट्रेट डाउनवर्ड मूव लगता है। लेकिन इसी सिंप्लिसिटी के अंदर एक बड़ा ट्रैप छुपा होता है। जब मार्केट इस तरह का क्लियर पुलबैक देता है तो बहुत सारे ट्रेडर्स पैनिक में अपनी बाइंग क्लोज कर देते हैं या नए लोग सेल करने लगते हैं। लेकिन हम इस पुलबैक को तब तक ट्रेड नहीं करते हैं जब तक प्राइस किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल या ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप न कर ले। जब प्राइस किसी लेवल को स्वीप करता है, मतलब वो लेवल थोड़ा सा तोड़ता है, तो वो सभी बायर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं जो पहले से पोजीशन में थे। साथ ही ब्रेकडाउन देखकर नए सेलर्स भी सेल कर देते हैं और वो अपने स्टॉप लॉस उस सपोर्ट के ऊपर लगा देते हैं। तभी मार्केट एक ऐसी कैंडल बनाता है जो वापस उसी जोन के अंदर आकर स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोज देती है। इस टाइप की कैंडल को हम स्वीपिंग कैंडल कहते हैं। अब प्राइस के पास लिक्विडिटी होती है, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स जो इस लेवल के ब्रेकडाउन पर सेल किए हुए होते हैं उनके स्टॉप लॉस ऊपर मौजूद होते हैं। तो इस पॉइंट पर हम बाइंग का ट्रेड प्लान करते हैं, क्योंकि अब प्राइस के ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉस को हंट करने जाने की प्रोबेबिलिटी अधिक होती है। लेकिन क्लियर पुलबैक को हम तब तक ट्रेड नहीं कर सकते जब तक प्राइस किसी इंपॉर्टेंट लेवल की लिक्विडिटी को स्वीप न करे। चलिए इसे भी एक रियल ट्रेड एग्जांपल से समझते हैं। अभी जैसा कि आप इस बीटीसी के चार्ट पर देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे एग्रेसिव मूव के साथ अपर ट्रेंड में मूव किया हुआ है। उसके बाद देखिए, जब प्राइस यहाँ से एक पुलबैक दिया है तो ये पुलबैक काफी सिंपल और क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे हमें कंटिन्यूअस 3 रेड कैंडल्स बनती हुई दिख रही हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो ये वाली रेड कैंडल बनी हुई है, ये कैंडल इस सपोर्ट लेवल के नीचे की लिक्विडिटी को स्वीप की हुई है। जब ये कैंडल इस सपोर्ट को ब्रेकडाउन की होगी तो बहुत सारे सेलर्स यहाँ पे ब्रेकडाउन पर सेल भी किए होंगे और वो अपना स्टॉप लॉस ऊपर लगा दिए होंगे। लेकिन जब ये कैंडल क्लोजिंग की है तो ये कैंडल एक स्वीपिंग कैंडल बन गई है और उसके बाद देखिए प्राइस भी यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया है।
तो अब हम भी यहाँ से बाइंग साइड के ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। इसमें मैंने अपना स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे रखा था और मेरा टारगेट इस हायर से थोड़ा ऊपर, क्योंकि इस हाई के ऊपर बहुत सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। अब चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि जब हम यहाँ पे प्रॉपर चार्ट की साइकोलॉजी समझकर अपने लॉन्ग ट्रेड में एंटर हो जाते हैं तो प्राइस यहाँ से बाउंस होकर ऊपर चला जाता है और सभी सेलर्स को ट्रैप कर देता है और हमारा टारगेट भी इजीली अचीव हो जाता है। इस तरह से स्मार्ट मनी भी अपने हेवी ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। वो पहले मार्केट स्ट्रक्चर को समझते हैं कि ट्रेंड क्या है, उसके बाद जिस साइड उन्हें मार्केट को ले जाना होता है उस साइड लिक्विडिटी जनरेट करते हैं और फिर वो किसी ऑर्डर ब्लॉक या फिर किसी सप्लाई डिमांड जोन से अपने हेवी ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। आपको भी हमेशा इसी तरह से चार्ट की साइकोलॉजी समझनी है और फिर प्रॉपर कॉन्फर्मेशन के साथ अपना ट्रेड प्लान करना है। तो ये थी हमारी 3 पावरफुल लिक्विडिटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा।